औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको ये चने की दाल मैंने ली है, आपको बिल्कुल एक नए तरीके से हम इसके शामी कबाब बनाना सिखाएंगे। और ये मैंने ब्लेंडर का ये ले लिया है, इसको हम इसमें डाल के इसको पीस लेंगे। ये मैं 2 दफ़ा पीसूंगी। हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा दरदरा सा हमने इसको पीसना है। ये देखिए गाइस, ये मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं जिस तरह का मैंने पीसी है। अब ये जो रह गई थी ये भी मैं पीस लूँ, फिर इसके आगे क्या करना है फिर मैं आपको। ये देखिए गाइस, ये हमने पीस लिया। अब हम इसमें 4 कप जो है वो पानी के शामिल कर लेंगे। इसी तरह से ये 1 और ये 2। अब हम इसमें पहले जो हमें मसाला जार चाहिए वो हम शामिल करेंगे। देख सकते हैं ये 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही, और इनको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी हमने इसमें और पानी शामिल करना है। ये भी हम शामिल कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं ये 4 कप जो है हमने पानी शामिल कर दिया। इनको हम साइड पे कर देते हैं। ये गाइस 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ली हैं, वो इनको हमने चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे। हमने इनको फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। ये जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है, ये बैटर जो है ये हम इसमें शामिल करेंगे। आप इससे ज़्यादा पीसना चाहें तो ज़्यादा भी पीस सकते हैं। इसको हम पकाएंगे मीडियम आंच पर। गाइस आगे ये देख लें, ये हमारा पकना शुरू हो गया है मिक्सर। इसको हम साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये मैंने 1 अदद आलू लिया है, इसको हमने कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लिया हुआ है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। आप इसको काट भी सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे आप कर लें। ये मैंने कद्दूकस करके ना इसमें ये हम शामिल करेंगे। पानी मैंने इसका नहीं निचोड़ा वगैरह, क्योंकि पानी का इसमें खुद ही खुश्क हो जाएगा, ये पक जाएंगे, गल भी जाएंगे साथ में, तो पानी भी खुश्क हो जाएगा साथ में। ये मेरे पास है 1 प्याली चिकन की, ये भी हम शामिल कर देंगे इसमें। इसको भी साथ में पकने देंगे। अब ये जब और ज़्यादा थिक होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी हम इसको पकाएंगे। देखिए गाइस, ये हमारी दाल जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको सिर्फ 15 से 16 मिनट लगे और ये तैयार हो गई है। अब इस टाइम पे आके ये मैंने आधा प्याज लिया, इसका पानी निकाल लिया, ये हम शामिल कर देंगे और इसको भी साथ में मिक्स कर लेते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत अगर इसका कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज हुआ ना तो वो इसमें खुश्क हो जाएगा, पानी ना छोड़े। अगर प्याज ने पानी छोड़ दिया तो हमारे कबाब जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको पका ही लेते हैं। ये देखिए गाइस, मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब इस टाइम पे आके
हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर लेते हैं। खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसमें हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे आके आप इसका नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरा इसमें बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कोई चीज़ और शामिल नहीं करूँगी। अगर आप चाट मसाला वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन मैं इसमें नहीं करूँगी। इनको सारे को हम मिक्स कर लेते हैं। गाइस, इस तरह से हम लेंगे। आप हाथों की मदद से चाहें जिसके आपके पास, ये हम इस तरह से इसके कबाब बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं। आप इसी तरह चाहें तो इसी तरह इनको फ्राई कर सकते हैं बनाकर। ये देखें, ये कितना प्यारा हमारा कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब मैं और बना के दिखाती हूँ आपको। ये गाइस, एक अंडा लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप। इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए गाइस, घी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हमने घी शामिल किया है, ज़्यादा नहीं किया। ये हम इस तरह से डिप करेंगे अंडे में और इनको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम इसमें शामिल करते जाएंगे अपने कबाब। गाइस, हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इनका कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें आप, बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ये बिखरे हैं। आप बेशक इनको वैसे ही बिना अंडा लगाए भी फ्राई करेंगे तो ये फिर भी नहीं टूटेंगे। आप घर में ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। बहुत मज़े के ये कबाब बनके और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें ना हमें दाल को भिगोना पड़ता है, ना उबालना पड़ता है और ना पीसना पड़ता है, ना चॉपर में, ना इसको कुंडी डंडे में, किसी चीज़ में भी नहीं। और बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ से मैं इसका कलर आपको चेक करवा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये किस कदर हमारा प्यारा कलर आया है। ये आप देखें, ये देख सकते हैं आप गाइस, बिना दाल उबाले हमने अपने कितने प्यारे कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। आप ज़रूर घर में बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।